बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। बच्चे इस चैप्टर से बड़ा डरते हैं, लेकिन बेटा आपको डरना नहीं है। मैं बताऊंगा बेटा कि इस चैप्टर को आसानी से कैसे सॉल्व करना है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप बेटा वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं वो समझते हैं, या फिर कोई भी दो फिगर ले लो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैं तो इसको छुपा लेता है, इनको बोलते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, जैसे उसके ऊपर दूसरी ट्रायंगल रखी, तो अगर उसने छुपा लिया पहली वाले ट्रायंगल को तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझने के लिए ऐसे याद रखिए। अगर दो ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो इससे क्या होगा, उन दोनों की सारी साइडें बराबर हो जाएंगी और सारे के सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेरे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, या तो तीनों साइडें बराबर कर दो, इसको ट्रिपलेस कहते हैं। यहां क्या करो बेटा, एस से एस दो साइडें और उन साइड के बीच वाला एंगल, इसको याद रखिएगा। तीसरा बेटा ए एस ए दो एंगल और साइड कौन सी होनी चाहिए, उन दोनों के बीच वाली। और फोर्थ जो है वो है बेटा आर एच एस। आर का मतलब 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब जो 90 डिग्री है ना उसके सामने वाली साइड वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आपका आरएचएस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये चार ही क्राइटेरिया बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। ठीक है, चलते हैं बेटा अब क्वेश्चन नंबर 1 पे। कहता है कोऑर्डिनेटर है ए सी बी डी, तो ये कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं पहले। यहाँ पे ए सी बी डी, तो ये मेरा आ गया ए, यहाँ पे आ गया सी, ये आ गया बी। ठीक है, ए सी बी और डी आ गया। उसके अलावा बेटा ए सी इक्वल्स टू ए डी, मतलब ये दो साइडें आपस में बराबर है, ये मुझे गिवन है। ए बी बाइसेक्ट एंगल है, ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने मतलब ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे, ये भी गिवन है। और बताना बेटा कि ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, पहले तो लिखते हैं बेटा इसका गिवन क्या है। गिवन में देखो क्या है बेटा, गिवन है कि एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उस क्वाड्रिलेटरल में इन विच ए सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है जी, ये दो साइडें बराबर हैं। और इसके अलावा एंड ए बी जो है वो बाइसेक्ट करता है, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, अगर आप उसका जो क्रक्स होता है, मतलब इसका जो मीनिंग है, इससे जो मुझे मिल रहा है, अगर वो चीज़ आप समझ आते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े आसान हो जाते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर है। इसको मैं नंबरिंग दे लेता हूँ 1 और 2 ताकि थोड़ा आसान हो जाए। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये आपने फिगर में भी ड्रॉ कर लेना है। नहीं करना है तो ऐसे लिखेंगे सी ए बी बी ए डी, वो भी चलेगा। ठीक है, टू प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में बेटा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी और डी के। अब चलेंगे प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करनी है बेटा प्रूफ, तो यही दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए बी डी। अब इन दोनों में सेम क्या क्या है वो देखेंगे। इसकी ए सी और ए डी ये दोनों बराबर है बेटा, ए सी इक्वल्स टू ए डी। क्या रीजन है, ये मुझे गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। और तीसरा देखो बेटा, तो ए बी साइड जो है ना वो दोनों में है, तो इसको बोलेंगे कॉमन। ए बी इक्वल्स टू ए बी, इसको बोला जाता है कॉमन। इसका मतलब ट्रायंगल जो है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी बाय। अब क्राइटेरिया लिखने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। आसान तरीका क्या है बेटा ये समझने का, वो देखो। कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, ए बी सी पकड़ लेते हैं, चलो ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंट यूज करने के लिए जो इस्तेमाल किया ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो जो इस्तेमाल किया उसको मार्क कर लेते हैं। एक तो मैंने ये, एक ये और एक ये।
तीन चीजें इस्तेमाल की थी। आप देखो बेटा इन दोनों साइडों के बीच में एंगल आ रहा है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, SAS क्राइटेरिया। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन रहता है कि क्राइटेरिया कैसे लिखें, तो बेटा एक ट्राइंगल पकड़ लो, फिर उसमें देखो आपने क्या क्या यूज किया है, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या दिया मुझे, ABCD से कोऑर्डिनेटर। तो पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन में क्या है कि जो ABCD है वो एक कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर मतलब ये एक 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा ट्रेपेजियम शेप में बनाया बेटा, आप सिंपल कोऑर्डिनेटर भी बनाइए तो भी चलेगा। अब इसमें क्या क्या गिवन है, इन विच सबसे पहले तो बेटा AD जो है वो BC के बराबर है एक, और दूसरा एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। अब इसको पहले डायग्राम में मार्क कर लेते हैं। AD ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, एंगल है DAB, DAB मतलब ये पूरा एंगल, दूसरा एंगल है CBA मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरे पूरे एंगल जो है ये भी बराबर है। प्रूफ क्या करना है, ये मेरे सामने एक लिस्ट दी हुई है, टू प्रूफ। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा है। फर्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC एक, दूसरा है BD इक्वल्स टू AC, और तीसरा है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, वही दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब देखो बेटा ABD इस साइड वाला ट्राइंगल और दूसरा है इस साइड वाला ट्राइंगल, मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या क्या बराबर लिखते जाते हैं बेटा। एक तो मुझे यहां लिख देता हूं AD इक्वल्स टू BC, ये मुझे गिवन था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा क्या था बेटा, एंगल भी बराबर दिए थे, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी गिवन में था। ठीक है, और तीसरा देखो तो AB इक्वल्स टू AB, ये आ गया आपका कॉमन, AB साइड जो थी वो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल था आपका ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAC बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बेटा, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। तो ABD ही पकड़ लेते हैं, ABD। अब देखो इसमें क्या क्या हमने यूज किया है, एक तो ये साइड, एक ये साइड, और ये एंगल। देखा एंगल जो है दोनों साइडों के बीच में आ रहा है ना, तो फिर ये वाला क्राइटेरिया सेकंड वाला बाय SAS क्राइटेरिया। एक काम हो गया बेटा। अब आगे वाले जो है वो यहीं से आ जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो मैंने पहले बताया था बेटा उनकी सारी साइडें बराबर, सारे एंगल भी बराबर। तो ये पूछा है बेटा साइडें बराबर और एंगल बराबर होंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। इसका मतलब देयरफॉर BD आप सीधा लिख लीजिए, BD इक्वल टू AC, और दूसरा एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC बाय CPC। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो पार्ट्स हैं साइड्स और एंगल सारे के सारे बराबर हो जाते हैं, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या है बच्चों, गिवन है कि AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। AD और जो BC है एक तो ये इक्वल है और दूसरा ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन है, AB। ठीक है जी, अब टू प्रूफ क्या करना है बेटा, यहां देखिएगा, टू प्रूफ मुझे बताना है कि शो दैट CD जो है
ये बाइसेक्ट करता है, CD बाइसेक्ट्स AB। मतलब यहाँ देखो ये CD जो है ना इस AB के दो बराबर हिस्से करता है, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, मतलब OA इक्वल्स टू OB। ठीक है, तो अगर बेटा वो कंक्लूजन निकालना आ जाता है लाइन का, बड़ा आसान है फिर आपके लिए ज्योमेट्री सॉल्व करना। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आ गया आपका इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब इन दोनों में देखो बेटा सेम क्या क्या है, एक तो एंगल 90 है, उसके अलावा BC और AD ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो AD इक्वल्स टू BC ये गिवन है। ठीक है जी, दूसरा है बेटा एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC, इसे लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब तीसरा देखो क्या है बेटा, मैं लूंगा ये वाला एंगल, फिर बताता हूं कैसे लिया। एंगल ADO इक्वल्स टू एंगल BCO क्यों लिया ये, इसका रीजन देखिएगा। देखो बेटा यहाँ पे अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये Z बन रहा है ना ऐसे, और ये एंगल अगर बराबर है, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये बराबर हो जाए तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। इसका मतलब आपका जो BC और AD आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल हो जाए बेटा तो फिर ये भी Z बन रहा है ऐसे, ये देखो है ना। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो Z बन रहा है, तो ये कॉर्नर वाले एंगल बराबर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्यों पूरा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ये लाइन जो है AD इज पैरेलल टू BC। उससे क्या होगा बेटा, देयरफॉर ट्राइंगल मेरा दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल AOD बाय क्राइटेरिया क्या लगेगा, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, एक तो बेटा ये वाली साइड थी, एक ये एंगल है ना, दोनों एंगल के बीच में है, तो फिर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब देखो ना 90 लगा ना, तो माइंड में क्या आता है, RHS। लेकिन बेटा 90 तो आ गया, लेकिन 90 के सामने वाली साइड भी इंक्लूड होनी चाहिए, फिर ही RHS लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। ठीक है, ट्राइंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब OA जो है इक्वल्स टू OB, इसको बोलेंगे बाय CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, कई जगह बेटा आप देखोगे ना तो इसको उन्होंने प्रूव किया है बाय AA क्राइटेरिया से। वो क्या करते हैं, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ले लेते हैं, तो AA क्राइटेरिया से इसको प्रूव कर देते हैं। तो मुझे लगता है वो क्राइटेरिया शायद पहले होता था, अब ये शायद इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा क्या वो क्राइटेरिया लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो पहले इसका गिवन देख लेते हैं क्या है बेटा। तो गिवन में लिखा है कि L एंड M ये दो लाइनें पैरेलल हैं, और P और Q ये भी दो आपस में पैरेलल हैं। फिर ये यहाँ पे कट कर रही है बेटा ABCD पॉइंट पे। मुझे क्या बताना है कि ABC और CD है, मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन क्या है बेटा, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, intersected by another pair of parallel lines। ठीक है जी, बोल दो लाइनें कौन सी है, P एंड Q, इनका नाम भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, बड़ा आसान सा इसका प्रूफ है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ये दो ट्राइंगल लेनी है ना। अब लाइनें पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। बेटा जब भी पैरेलल लाइंस हो, Z अगर बनता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर रहेंगे। तो पहले ये देखो, ये एक Z बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, इसको 1 इसको 2 नाम देते हैं, बराबर होगा। एक Z यहाँ से भी बन रहा है, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या होंगे, बराबर। और AC लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब इन दोनों में देखिएगा, सबसे पहले बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, फिर लिखूंगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 और 2 क्यों आए बराबर? क्योंकि बेटा आपकी जो लाइनें थी L जो है इट इज पैरेलल टू M, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। दूसरे में देखो बेटा P जो है वो पैरेलल है किसके? Q के, और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए आपस में बराबर है। फिर आएगा AC इक्वल्स टू AC, इसको बोलेंगे कॉमन। ये वो साइड है, ये दोनों में है। इसका मतलब ट्राइंगल जो ABC है बेटा वो हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। बाय क्राइटेरिया कौन सा लगा? कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ठीक है। एक ये एंगल था, एक ये एंगल, और साइड जो थी इन दोनों के बीच में है बेटा, तो क्या आएगा? ASA क्राइटेरिया। ठीक है जी। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और इसके साथ ये क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है। लाइन L जो है बाइसेक्टर एंगल A का, ये लाइन है बेटा L, ये A का बाइसेक्टर है। मतलब ये वाले जो दो हिस्से बन रहे हैं ना आपके सामने, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा BP और BQ दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, और मुझे ये दो प्रूव करने हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं बेटा गिवन। तो गिवन देखिए इसका क्या है। गिवन में लिखेंगे बेटा कि L जो है वो बाइसेक्टर है, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या मिला मुझे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया इनको डायग्राम में। उसके अलावा बेटा क्या है? BP एंड BQ। BP और BQ जो है वो दोनों क्या है बेटा? परपेंडिकुलर्स हैं ऑन AP एंड AQ, और परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द, तो इसको छोड़ दीजिए, AP BQ छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिख दो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम, ऐसे लिख लो, B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की दो आर्म्स दिख रही है ना, ये वाली, इन दोनों पे दोनों परपेंडिकुलर है। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों? मुझे दो पार्ट पूछे गए हैं आसान से। ट्राइंगल APB जो है, एक तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल AQB के, और दूसरा पार्ट है बेटा कि BP जो है वो BQ के बराबर है, या फिर B जो है वो इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंगल A। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। तो सबसे पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं बेटा। तो ट्राइंगल के नाम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल A का बेटा APB एंड ट्राइंगल AQB, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। अब देखते हैं इनमें बराबर क्या आ रहा है बेटा। एक तो एंगल 90 डिग्री के हैं, है ना, तो लिखते हैं बेटा एंगल AQB इक्वल्स टू एंगल APB, इसको लिखेंगे ईच 90 डिग्री। एक दूसरा बेटा एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ये मुझे गिवन में लिखा है मैंने, है ना, ये देखो। और तीसरा क्या है बेटा? ये AB साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू AB, ये आ गया आपका कॉमन। इसके साथ ही बेटा आपका जो ट्राइंगल है APB ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AQB बाय, अब देखो बेटा क्राइटेरिया कौन सा लगेगा। मैं कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ लेता हूँ। एक तो ये एंगल यूज हुआ है, फिर ये यूज हुआ है, और ये वाली साइड यूज हुई है। दो एंगल है, एक साइड है। तो हमारे दिमाग में आता है AS से, वो तब लगता है बेटा अगर ये वाली साइड यूज होती जो इनके बीच में आ रही है ना। अब इनके बीच में नहीं ना आ रही साइड, तो फिर कौन सा क्राइटेरिया आएगा? AAS, A की क्राइटेरिया बन रहा है बेटा, RHS में बन रहा। 90 तो है, उसके सामने साइड तो है, लेकिन तीसरी भी साइड होनी चाहिए, वो भी नहीं है इसमें, तो फिर यही क्राइटेरिया बन रहा है AAS। तो बाय CPCT BP इक्वल्स टू BQ, इसको ले लेंगे बाय CPCT। ठीक है जी। और B जो है
वो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, इसी के साथ ही क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले इसका गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन में क्या है, फिगर दे रखा है आपको, उसमें क्या क्या दिया बेटा, ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, और उसके अलावा एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव बी सी इक्वल्स टू डी। अब देखो बेटा प्रूफ पे चलते हैं। अब देखो बेटा दो साइडें भी दी है, एंगल भी दिया, तो सीधा सीधा क्राइटेरिया बन जाता है एस एस का, लेकिन वो लगेगा नहीं। रीजन क्या है उसका, यहाँ देखो, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, उसमें ये आधा एंगल दिया हुआ मुझे, ये वाला एंगल मिसिंग है ना। ट्राइंगल का एंगल पूरा होना चाहिए ना, तो आधा एंगल दिया हुआ बेटा, ये वाला एंगल इंक्लूडेड नहीं है, तो पहले ये वाला एंगल जो है वो इंक्लूड करूंगा इसके अंदर, फिर ये बन जाएगा पूरा एंगल, फिर ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। बस ये एक छोटी सी चीज में सीखनी थी आपको। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या था बेटा, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। दोनों ट्राइंगल के एंगल बराबर तो दिए हैं, लेकिन आधे आधे, मुझे तो पूरे चाहिए थे। इसी तरह से बेटा दूसरी ट्राइंगल है ए डी ई, उसमें ये आधा एंगल दिया हुआ है, उसमें भी ये वाला पोर्शन ऐड करूंगा तो पूरा एंगल हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे बेटा, एडिंग कर लेंगे, एडिंग एंगल, ये वाला एंगल जिसका नाम है डी ए सी, एंगल डी ए सी टू बोथ साइड, क्या बन जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, देखो ये और ये ऐड कर दिया तो बन गया बी ए सी, बड़ा एंगल बन गया। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, ये दो ऐड कर दिए तो क्या बनेगा बेटा, ये और ये ऐड किया तो बनेगा डी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। ठीक है, अब चलते हैं ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे बेटा, एक लेंगे ए बी सी, ए बी सी, एंड ट्राइंगल दूसरी लेंगे ए डी ई। अब इन दोनों ट्राइंगल में दो साइडें मुझे बराबर दे रखी हैं, पहले उनको लिख लेते हैं। ए सी इक्वल्स टू ए ई, उसके अलावा है ए बी इक्वल्स टू ए डी, और तीसरा क्या था, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। ठीक है, ये तो आ गया बेटा आपका गिवन में। इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, हमने ऊपर इसको प्रूव किया। इसका मतलब मेरा जो ट्राइंगल है कौन कौन सा था, ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ई के बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, और मुझे क्या बताना था, बी सी इक्वल टू डी। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो साइडें बराबर हो जाती है, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, डी ई। इसको लिखेंगे बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे क्या दिया बेटा, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, और उसका पी जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो पी जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। उसके अलावा बेटा डी और ई जो है आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, कौन कौन सा एंगल, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, और इसके अलावा एंड एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ये सारा मुझे गिवन है। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ, अब यहां देखिएगा टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, एक, और दूसरा पार्ट है बेटा ए डी इक्वल्स टू बी।
ये तो CPCT से आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखना, जैसे पहले क्वेश्चन में था बेटा, एक ट्राइंगल मेरे पास ADP, इसमें देखो बेटा ये आधा एंगल कवर किया है, ये वाला एंगल जो है वो छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इस एंगल को मैं पूरा कर देता हूँ। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल है, उसमें भी बेटा मुझे आधा एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल छोड़ दिया हुआ है, BEP या PB। ये ट्राइंगल में भी आधा एंगल दिया, आधा छोड़ा हुआ है ना। पहले इस एंगल को हम पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, गिवन क्या था मुझे, एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, APD, ये वाला APD और ये एंगल आ गया आपका BPD, हाँ ये वाला BPD और EPA, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPP, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। एक आ गया EPA ये वाला और दूसरा आ गया आपके पास DPB। अब ये आधे एंगल बेटा बराबर है, इनको पहले पूरा कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एडिंग कर लेंगे, एडिंग एंगल EPD टू बोथ साइड, दोनों तरफ ये एंगल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब देखो ये जब ये मैंने दोनों एंगल बेटा ऐड कर दिए, ये वाला और ये वाला, तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा बेटा, APD, है ना। तो एंगल APD इक्वल्स टू एंगल, जब ये दो एंगल ऐड कर दिए तो पूरा क्या बनेगा बेटा, BPE, ठीक है, एंगल BPE। अब चलते हैं ट्राइंगल्स पे। इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा क्या क्या गिवन है मुझे। सबसे पहले तो ये दो एंगल बराबर की, अभी हमने पहले इसी को लिख लेते हैं। तो APD जो है इक्वल्स टू एंगल BPE, ये लिखेंगे प्रूव्ड एबव, अभी प्रूव किए, एक हो गए। दूसरा देखो बेटा, ये वाले एंगल मुझे बराबर दे रखे हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये मुझे गिवन है, ठीक है जी। और P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ये P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो कहने का मतलब AP इक्वल्स टू BP। क्यों आया बेटा, क्योंकि P जो है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसके साथ ही मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा बेटा, यहाँ पे देखो दो एंगल है, एक साइड है, साइड इनके बीच में आ रही है ना, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, साइड इसके बीच में आ रही है, तो क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बेटा तो बाय CPCT AD किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू BE, ये प्रूव करना था ना, हाँ, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है जी। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, लंबा चौड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है, डायग्राम इसकी दे रखी है। अब ऐसा ऐसा करके पढ़ते हैं और फिर लिखते जाते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, तो सबसे पहले बेटा C पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का मार्क कर देता हूँ। M जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज AB का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक राइट ट्राइंगल है, ए राइट ट्राइंगल ABC इन विच, जिसमें राइट एंगल जो है, राइट एंगल एट C, एक तो ये गिवन है। दूसरा M जो है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, बेटा AB का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये M। अगर ये AB का मिड पॉइंट है तो मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएंगे, देयरफॉर इसका मतलब क्या है बेटा, AM इक्वल्स टू BM। अगर आपको कंक्लूजन निकालना आ जाता है बेटा तो ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है बेटा मुझे,
DM इक्वल्स टू CM, DM इक्वल्स टू CM, ये हो गया। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी शो दैट, आगे मुझे सारा टू प्रूव में लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे टू प्रूव में क्योंकि लेंथी हो जाएगा, स्पेस कम है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ, यहां से प्रूफ शुरू करता हूं मैं। प्रूफ, सबसे पहले ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, ठीक है। इनको लिखते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। एक ट्रायंगल है AMC मतलब ये वाला, और दूसरा है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। DM इक्वल टू CM मतलब ये और ये आपस में बराबर है। आप देख सकते हो बेटा इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करूं, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, सारा गिवन में है। उसके अलावा बेटा अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को बराबर लिख सकता हूँ, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तीन कंडीशनें मिल गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या लिखेंगे, DM इक्वल्स टू CM। ये कैसे पता चला बेटा, गिवन से। उसके अलावा बेटा AM इक्वल्स टू BM, ये कैसे पता चला, ये भी गिवन से। और तीसरा हमने क्या लिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब एंगल BMD इक्वल्स टू एंगल AMC, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD by, देखो बेटा एक ट्रायंगल पकड़ लो, ये साइड और एंगल यूज हुआ ना, तो क्या आएगा, SAS क्राइटेरिया, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो यहां से CPCT से मुझे दो चीजें लेनी है, वो आप देखना बेटा, याद रखिएगा क्या क्या लेना है। एक तो ये वाली साइडें बराबर कर लेता हूं मैं, देयरफॉर BD इक्वल्स टू AC। और दूसरी चीज मैं ये वाला एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को बराबर ले लेता हूं, ठीक है। इसको नंबर 1 दे लेता हूं, इसको नंबर 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है बेटा, बाय CPCT, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT की मदद से मैं ये दो चीजें बराबर ले सकता हूँ, ये मेरे आगे काम आएंगी इसलिए मैंने ले ली। अब बताना एंगल DBC इज ए राइट एंगल। अब यहां देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 2 मैंने बराबर ले लिए। आप देखो ये Z की शेप बन रही है ऐसे, अगर ये एंगल बराबर हो जाएं और Z बन रहा है बेटा तो कॉर्नर वाला एंगल बराबर हो जाए, इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो ये दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। देयरफॉर मैं लिखूंगा बेटा BD पैरेलल AC। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रूफ पे। क्या बताना मुझे कि DBC इज ए राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री है। अब आप देखो बेटा ये दो लाइनें मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी। अगर दो लाइनें पैरेलल है बेटा तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। इनका सम कितना रहता है, 180, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस ये BD जो है इट इज पैरेलल टू AC, तो इसका मतलब एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180, इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स सम, ठीक है जी। उसमें से बेटा ACB जो है या फिर एंगल C वो कितना है, 90 है। तो एंगल DBC प्लस 90 इक्वल्स टू 180, बाकी यहां कर देता हूं, इसको यहां भेजूंगा तो माइनस होगा, तो एंगल DBC ये कितना बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री। और ये बताना था बेटा कि एंगल DBC इज ए राइट एंगल, देयरफॉर एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। उससे पहले क्या करूंगा मैं, मुझे यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इसको मिटा लेते हैं, फिर यहीं पे फिट करते हैं पार्ट 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में मान लो ये आपके स्कूल के एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, अगर ये चैप्टर आ रहा है ना तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसको अच्छे से कर लेना बेटा, और आसानी से कैसे करना है वो मैं आपको साथ साथ में सिखाते आ रहा हूँ।
अब चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। उसमें देखिए क्या है, पार्ट 3 पे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बतानी है ना। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, देखते हैं बराबर क्या क्या आता है। तो पहले ट्रायंगल देखो बेटा, DBC मतलब ये वाली साइड, ये ट्रायंगल, और दूसरी है ये वाली ट्रायंगल। अब देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये मैंने पहले लिख दिया था प्रूव्ड एबव, ठीक है। इसको प्रूव्ड एबव लिखेंगे जब मैंने फर्स्ट किया था ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है, वहां पे बता दिया था ये दोनों साइडें आपस में बराबर है। मैंने दो चीजें ली थी, एक एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और ये साइडें आपस में बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, एक तो ये हो गया, दूसरा देखो ये वाली साइड कॉमन है BC दोनों में, और तीसरा ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के अभी प्रूफ किया। तो क्या क्या लिखेंगे बेटा, एक तो BD इक्वल्स टू AC, ये हमने ऊपर प्रूफ किया था बेटा, प्रूव्ड एबव। दूसरा आएगा बेटा आपके पास BC इक्वल्स टू BC, ये आ गया कॉमन। और तीसरा आ गया बेटा एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री। Therefore, triangle DBC is congruent to triangle ACB by SAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया की मदद से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ठीक है। आगे का प्रूफ करना था CM इक्वल टू 1/2 AB। ये देखना बेटा कैसे आएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि AB इक्वल्स टू CD, ये मैं ले लेता हूँ बाय CP/CT, ठीक है। तो मैंने ये वाली साइड, इसकी हाइपोटेन्यूज और इसकी हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर ले ली। अब किसका बराबर बताना बेटा, हाफ ऑफ AB, है ना। CD जो है बेटा उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ CM प्लस MD, तो यहाँ लिख लूंगा बेटा CM प्लस MD इक्वल्स टू AB। अब देखो यहाँ पे CM प्लस MD को मैं CM लिख सकता हूँ और इक्वल्स टू AB। इसका रीजन क्या है बेटा, यहाँ देखो ये है ना, CM इक्वल्स टू DM, या MD बोले एक ही बात है, बिकॉज CM इक्वल्स टू DM। अभी बन गया 2 टाइम्स CM इक्वल्स टू AB, तो 2 वहां भेजेंगे तो CM बन जाएगा बेटा हाफ ऑफ AB, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो साइडें बराबर रहेंगी। कौन कौन सी साइडें बराबर है बेटा, AB और AC। उसके बाद में बेटा OB और OC, ये दोनों क्या है, एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, B और C के, आपस में O पे आके मिलते हैं, और ये दो चीजें मुझे प्रूफ करनी है। पहले तो चलते हैं बेटा गिवन पे, क्या दे रखा है मुझे, ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसमें दो साइडें बराबर है बेटा, कौन कौन सी, AB इक्वल्स टू AC। इसके अलावा बेटा बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, मतलब OB एंड OC, ये दोनों क्या है, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखो बेटा, ये लाइन इस एंगल के दो बराबर हिस्से कर रही है। बाइसेक्टर मतलब दो हिस्से नहीं, दो बराबर हिस्से, बराबर बीच में ऐड करिएगा। तो ये इसको 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है जी, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। 2 प्रूफ क्या करना था बेटा, यहाँ देखो 2 प्रूफ, पहला है OB इक्वल्स टू OC, और दूसरा है AO बाइसेक्ट्स एंगल A। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले बताना OB इक्वल टू OC, तो बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, यहां देखो, मुझे पता है बेटा कि AB जो है किसके बराबर है, AC के बराबर है। अगर AB AC के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या है बेटा, इक्वल साइड्स
हैव इक्वल एंगल्स, साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अगर साइडें बराबर है तो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है बेटा तो इनका जो आधा आधा पार्ट है वो भी बराबर होगा। इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल बी का आधा हिस्सा ये देखो बेटा 1 भी है 2 भी है तो मैं 2 ले लेता हूँ। इसी तरह से सी का आधा हिस्सा 3 भी है 4 भी है तो मैं 4 ले लेता हूँ। एंगल 2 और 4 बराबर हो गए। यहाँ देखो ये दो एंगल बराबर हो गए बेटा। अब ये ट्राइंगल है ओबीसी, इसमें ये दो एंगल बराबर है। अगर एंगल बराबर हो जाए तो साइड भी क्या होती है बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। रीजन क्या रहेगा, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। अब एंगल बराबर थे तो साइडें बराबर हो जाएंगी। एक प्रूफ हो गया हमारे पास। दूसरे में चलते हैं बेटा। अब मुझे क्या बताना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल। इसके लिए ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ओ बी जो है किसके बराबर है, ओ सी के। ये भी प्रूव किया हमने। इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव। एक हो गया। ये तो मुझे गिवन में था क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और तीसरा देखो बेटा ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये आएगा आपका कॉमन। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी के बाय क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा, तीनों साइड है ना, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अगर ऐसा हो गया तो फिर दोनों के सारी साइडें बराबर हो जाएंगी, सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसको नाम दे लेता हूं एंगल 5, इसको 6। इसका मतलब एंगल 5 जो होगा बेटा 6 के बराबर हो जाएगा। क्यों हुआ, बाय सीपीसीटी। ठीक है जी। अगर एंगल 5 और 6 बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब अब ये दोनों के यहाँ बराबर है, तो इसका मतलब जो आपका ओ ए है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी इसका बेटा बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन क्या है बेटा, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन ट्राइंगल है एबीसी जिसमें एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। सारा का सारा जो इस क्वेश्चन का मीनिंग है ना वो इन दो वर्ड्स में, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। ठीक है, और बताना कि एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए बी इक्वल टू एसी मुझे प्रूफ करना है। ठीक है जी। अब देखो बेटा क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी जिसमें इन विच एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब यहां से मुझे इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या मिलता है बेटा वो देखिएगा। एक तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाले एंगल 90 डिग्री होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और ये होंगे 90 डिग्री के। दूसरा क्या मिलता है बेटा, ये बाइसेक्टर है ना, एंड यहां लिख लेते हैं बेटा एंड बी डी इक्वल्स टू डी सी। अगर बेटा इतनी सी चीज आप स्टेटमेंट से निकाल सकते हो ना, करेक्ट निकाल सकते हो ना, तो आप समझिएगा बेटा आप ज्योमेट्री में हीरो बन जाओगे। बस इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, उससे मुझे क्या मिलता है वो आपको लिखना आना चाहिए। चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ देखिएगा, मुझे क्या बताना है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो मुझे गिवन क्या है, एंगल 90 डिग्री का है, तो पहले लिख लेते हैं ए डी इक्वल्स टू ए डी। कॉमन आ रहा है, ये आ गया बेटा आपका कॉमन। दूसरा देखिए बेटा एंगल, इसको नाम दे लेते हैं 1 और 2 है ना, यहाँ मैंने शायद लिखा ही था। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। और उसके अलावा बेटा बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये मुझे गिवन है।
तीन चीजें बराबर होगी तो इसका मतलब ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के बाय एस ए एस क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल आपस में बेटा कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब इनकी सारी साइडें बराबर हैं आपस में और एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मुझे साइड ही चाहिए थी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी, रीजन क्या है, बाय सी पी सी टी। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूव करना था। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ, ये दोनों जो है इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइडें बराबर होंगी बेटा। कौन सी है, ए बी और ए सी, ये मुझे गिवन है, दोनों आपस में बराबर है। मुझे क्या बताना है कि ये जो अल्टीट्यूड है बी ई और सी एफ ये दोनों आपस में बराबर है। पहले तो बेटा गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा वहां से। में क्या दिया बेटा, ट्राइंगल ए बी सी जो है इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब दो साइडें बराबर होंगी बेटा, और कौन कौन सी हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी। इसके अलावा इसमें बी ई और सी एफ, बी ई एंड सी एफ ये दोनों के दोनों अल्टीट्यूड्स हैं। अल्टीट्यूड मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ। क्या प्रूव करना है मुझे कि ये बी ई इक्वल्स टू सी एफ। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। ठीक है, मैं इनको एंगल 1 नाम दे लेता हूँ, इसको एंगल 2 दे लेता हूँ 90 डिग्री को। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, ये अल्टीट्यूड दोनों आपस में बराबर है। दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एक ले लेते हैं बेटा ए बी ई और दूसरा ले लेंगे ट्राइंगल ए सी एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो तो एक तो बेटा मुझे साइडें बराबर है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो गिवन है मुझे। दूसरा देखो बेटा तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन आएगा, एंगल ए दोनों में आ रहा है। और तीसरा देखो बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ बाय, अब क्राइटेरिया तो बेटा कौन सा लगा उसके लिए, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लो। मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ लेता हूँ ए बी। एक तो बेटा मैंने ये एंगल यूज किया, ठीक है, ये वाला ए बी, हाँ एक ही एंगल यूज किया, एक ही एंगल यूज किया, और साइड जो थी वो ये वाली यूज किया ना। तो जो साइड है इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ बाय डबल ए एस क्राइटेरिया। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो इसका मतलब आपकी साइडें बराबर हो जाएंगी, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये आएगा बाय सी पी सी टी। हैंस प्रूव्ड, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस बेटा इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, मतलब ये उसका कन्वर्स है, उल्टा है। इसमें क्या है बेटा, मुझे ट्राइंगल दे रखा है और अल्टीट्यूड जो है वो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी और ए सी एफ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ए बी इक्वल टू ए सी। तो पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा गिवन क्या है, गिवन में है ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल आ गया, इन विच जिसमें अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, ये दोनों अल्टीट्यूड इसमें बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है बेटा मुझे, टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, एक, और दूसरा है ए बी इक्वल्स टू ए सी। मैं सिर्फ बेटा इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, ये बाई सी पी सी टी से आ जाएगा। प्रूफ पे चलते हैं बेटा, लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी एक इस तरफ वाली
और एक इस तरह वाली ए सी एफ। दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा एक तो एंगल ए कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये आ गया आपके पास कॉमन। एक एंगल 90 का है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90। और तीसरा देखिए बेटा बी ई जो है इक्वल्स टू सी एफ, ये मुझे गिवन है कि आल्टीट्यूड बराबर भी है। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा। उसके लिए बेटा कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे, मैं ये वाली पकड़ लेता हूँ। क्या क्या इस्तेमाल हुआ बेटा, एक तो इसका ये 90 इस्तेमाल हुआ, एक ये साइड और एक ये एंगल है ना। तो ये साइड और एंगल्स के बीच में नहीं आ रही, तो इसलिए बेटा आपका ए ऐसे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा ए एस क्राइटेरिया। ठीक है जी। तो देयरफॉर जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या होता है बेटा, बाय सिंप्लिसिटी उनकी सारी साइडें बराबर हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या है, बाय सिंप्लिसिटी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल मुझे दे रखे हैं जिनका बेस जो है वो सेम है और मुझे ये बताना है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन। गिवन देखिए क्या है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी, उसके अलावा ट्राइंगल डी बी सी, ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब दोनों बेटा आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या रहती है, उसकी दो साइडें बराबर। तो ये मुझे डायग्राम में दिया हुआ है, कट लगने का मतलब ये साइडें बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है, ए सी, एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी। ये सारा मेरा गिवन है। टू प्रूफ देखिएगा बेटा, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे, मुझे पता है कि ये दो साइडें आपस में बराबर है। अगर साइडें बराबर हो तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है ना। हम लिखेंगे बेटा सिंस आपकी जो ए बी साइड है इक्वल्स टू ए सी, ये मुझे गिवन था, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी। क्यों दोनों बराबर है आपस में, क्योंकि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। साइडें बराबर है अगर तो एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है जी, इसको रख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल में। यहां पे भी देखो सिंस ये दो साइडें बराबर है तो फिर ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, सेम कंसेप्ट लगेगा। सिंस बेटा बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये मुझे गिवन है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मतलब एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। रीजन क्या रहेगा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। साइडें अगर बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं। ये ले लेंगे बेटा सेकंड। अब क्या करता हूं बेटा, एडिंग कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं 1 and 2। जब दोनों को ऐड करूंगा तो लेफ्ट से ऐड होगा बेटा, तो बनेगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी, ये आएगा डी बी सी इक्वल्स टू एंगल राइट साइड में क्या है ए सी बी, ये आएगा ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, ये आएगा डी सी बी। अब देखो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या बन गया बेटा, एंगल बी। इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, है ना। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, बोला था ना मैंने बेटा, बिल्कुल आसान से इनके सॉल्यूशन है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसका पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो बेटा क्या है, ट्राइंगल ए बी सी जो है
ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइडें बराबर रहेंगी। कौन सी साइडें बराबर है वो भी मुझे दे रखा है, इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो ये AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। उसके बाद में हमने BA साइड को प्रोड्यूस किया है, कहां तक किया, D तक, सच दैट AD इक्वल्स टू AB, है ना। इसके अलावा बेटा क्या किया हमने, साइड BA को जो है वो प्रोड्यूस किया है, इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। तो मुझे टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल जो है मेरा BCD इज राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल। चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा तो सबसे पहले क्या बताना मुझे, ये वाला एंगल जो है C वाला ये 90 डिग्री है। अब देखो बेटा कौन कौन सी साइडें बराबर है, AB और AC, ठीक है। सिंस AB जो है वो AC के बराबर है, ये मुझे गिवन दिया है। अगर ऐसा है तो ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। रीजन क्या है बेटा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। साइडें अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है जी। अब यहां देखो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो कुल मिला के देखो बेटा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो फिर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब यहां लिखता हूं बेटा आल्सो AB किसके बराबर है, AC, एंड AB किसके बराबर है, AD। तो यहां से देखो बेटा कुल मिला के क्या बन जाएगा, AC इक्वल्स टू AD। अब AC और AD आपस में बराबर है, तो यहां से मुझे क्या पता चलेगा, अगर AC और AD बराबर हो गए तो मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल ये बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ADC। रीजन क्या रहेगा, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। अगर साइडें बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं BCD, इन ट्रायंगल BCD तीनों एंगल का सम एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। इसको बोलेंगे बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां देखो बेटा एंगल B को मैं ले सकता हूं एंगल ABC प्लस, अब देखो ये एंगल C है ना, इसमें दो एंगल है, तो ये क्या है एंगल, एक तो BCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल, और D को मैं लिख सकता हूं एंगल ADC इक्वल्स टू 180, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा बेटा क्योंकि यहां पे मैंने इसी तरह से एंगल यूज किया। अब देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल बराबर था, ठीक है, तो मतलब मैं इसके बदले में ये लिख सकता हूं, मतलब एंगल ABC है ना, उसके बदले में लिख सकता हूं मैं एंगल BCA। तो यहां पे लिखूंगा एंगल BCA प्लस एंगल BCA प्लस अभी ACD, ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो इसके बदले में ये लिख सकता हूं, तो एंगल ACD प्लस एंगल ACD, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है 180। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2 टाइम हो गया एंगल BCA प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180। ये 2 वहां जाके कैंसिल आउट करेगा, बनेगा 90। अब यहाँ देखो बेटा BCA और ACD, BCA ये वाला और ACD ये वाला, मतलब ये दो एंगल अगर ऐड करूं तो बनेगा एंगल BCD, और यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री, और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलिए बच्चा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पहले इसका गिवन देख लेते हैं बेटा। तो गिवन में देखिए क्या है, ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है बेटा A पे, इन विच राइट एंगल
एट ए, ठीक है जी। उसके अलावा बेटा एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है जी। टू प्रूफ क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ देखिए, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी ये पता लगाने हैं। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। ये देखिए बेटा दो साइडें बराबर है, कौन कौन सी, ए बी और ए सी। अगर साइडें बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, है ना। अब लिखता हूं बेटा, सिंस आपका जो ए बी है इक्वल्स टू ए सी, दोनों साइडें बराबर हैं, ये मुझे गिवन में दे रखा है, तो इसका मतलब एंगल जो है आपका ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या है, इक्वल साइड्स, अगर साइडें बराबर है, हैव इक्वल एंगल्स, तो एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180। तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल कितना है, 90। देखो एंगल बी और सी, ये एंगल बी और सी है बेटा, ठीक है। इसको ए बी सी ए सी बी करके लिखा मैंने, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों के बदले में कोई एक लिख लेता हूं, एंगल बी, और सी को भी क्या लिख लेता हूं, एंगल बी। रीजन क्या है कि एंगल बी जो है बेटा वो एंगल सी के बराबर है। ये 90 वहां भेजेंगे तो एंगल बी दो बार आ गया, और यहाँ पे बनेगा बेटा आपका 90, 180 में से 90 गया तो 90, तो यहाँ पे बनेगा बेटा एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिवाइड 2, तो एंगल बी आ गया आपके पास 45 डिग्री। अगर एंगल भी 45 है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यही इस क्वेश्चन में मुझे पता करना है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। पहले गिवन क्या है, तो गिवन में क्या है बेटा, यहाँ देखो पूछा गया कि एंगल जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री होते हैं। हम सबने बेटा ये पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, आज उसका प्रूफ भी करेंगे। तो गिवन में क्या है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। अब देखो बेटा इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों साइडें बराबर होंगी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। चलते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, कि सारे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सारे 60 डिग्री के। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब प्रूफ देखिए बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइडें बराबर है, तो पहले मैं दो साइडें ले लेता हूं। यहां पे देखिएगा ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये मुझे गिवन है। अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो ये दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट मैं ये दो साइडें ले लेता हूं, आल्सो सी इक्वल्स टू बी सी, ये भी मुझे गिवन में है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब अगर ये दो साइडें बराबर है तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या है बेटा, सेम रीजन, इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। साइडें बराबर हैं तो एंगल भी बराबर रहेंगे। अब याद देखो बेटा ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो मतलब देयरफॉर ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड। तो एक लाइन और ऐड कर लेना, फ्रॉम
1 and 2 वी गेट ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अब इन तीनों एंगल का जो सम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहां देखो बेटा, तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो तीनों में सेम कर देता हूं, इसको भी ये लिखता हूं, इसको भी ये लिखता हूं, इसको भी ये लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 180। 3 टाइम एंगल ए इक्वल्स टू 180, एंगल ए हो गया बेटा 60 डिग्री, और ये तीनों एंगल बराबर थे, इसका मतलब एंगल बी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल सी भी हो जाएगा 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझते पहले, ट्राइंगल है दो ABC और DBC आपके सामने बनी हुई है, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब दोनों की दो साइडें बराबर रहेंगी। उसके अलावा बेटा इस पॉइंट को D को आगे एक्सटेंड किया है ताकि वो P पॉइंट पे BC को कट करेगा। शो दैट, ये चार मुझे बताने हैं, प्रूफ करने हैं। गिवन बस इतना ही है कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले इसका मैं गिवन लिख लेता हूं। तो गिवन देखिएगा बेटा क्या है इसका, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ये दोनों के दोनों क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तो मुझे गिवन में था बेटा। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनकी दो साइडें बराबर होगी। इसी तरह से बेटा अगर कंक्लूजन निकालना आपको आते हैं स्टेटमेंट से, तो आप ज्योमेट्री में परफेक्ट हो जाओगे। AB से आइसोसेलेस है, दो साइडें बराबर रहेंगी। कौन कौन सी ले लेते हैं, AB इक्वल्स टू AC, और दूसरी में ले लेंगे BD इक्वल्स टू CD। ठीक है जी। टू प्रूफ बड़ा लेंथी है बेटा, लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब मैं सीधा प्रूफ पे चलता हूँ। प्रूफ में देखिएगा बेटा, अब दिक्कत क्या है बेटा इसके प्रूफ में, कुछ चीजें जो है वो इससे रिलेटेड है, उनको बाद में दे दिया, कुछ चीजें इससे रिलेटेड है, इसको बाद में दे दिया। तो मैं आपको सीक्वेंस में कराऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा पार्ट 3 आ गया, पार्ट 4 हो गया, मैं देखूंगा अगर ये कॉन्वर्ट हो जाएगा तो उससे इनमें से कौन सा आंसर आता है वो उसके साथ ही निकाल दूंगा। सीक्वेंस में चलेंगे, फिर बड़ी आसानी से आपको ये समझ आएगा। पहले तो ट्राइंगल कॉन्वर्ट करनी है बेटा, तो ट्राइंगल के नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल आ गया बेटा। ABD ACD दो साइडें बराबर हैं, AD कॉमन है, BD और CD बराबर है, क्योंकि ये भी क्या था आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीन साइडें दोनों की बराबर होगी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। एक चीज तो पता चल गई। अब यहाँ पे लिखते जाएंगे बेटा, AB किसके बराबर है, AC के बराबर। उसके अलावा बेटा BD जो है वो किसके बराबर है, CD के बराबर। दोनों के दोनों का रीजन क्या है, गिवन है। और तीसरा देखो बेटा, AD इक्वल्स टू AD, इसका रीजन क्या है बेटा, ये कॉमन साइड है। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के, बाय क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, ट्रिपल S क्राइटेरिया। ट्रिपल S क्राइटेरिया लगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब यहां से मुझे क्या क्या मिल सकता है बेटा वो देखिए। एक तो मैं ले लूंगा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, इसको 1 इसको 2 लिख लेता हूं। तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। अब ये क्यों लिया, ये देखो बेटा, अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों इससे बराबर हो गए ना, तो फिर ये जो लाइन है AD वो इसका क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्से करने, तो ये लाइन इस एंगल के दो बराबर हिस्से कर रही है, तो इसलिए ये लाइन क्या है, इसकी एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहां लिखा होता बेटा कि AP जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को। AD लिखो या AP लिखो एक ही बात है, तो इसको मैं यहाँ पे AP लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ में AP पूछा गया। तो AP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या फिर AP बाइसेक्ट एंगल A, बात ही की है। ठीक है जी। तो ये वाला पोर्शन भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं आगे बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल ABP और ACP। इन ट्राइंगल ABP
एंड ट्राइंगल ACP। ठीक है, एक इस तरफ वाला ट्राइंगल, एक उस तरफ वाला, पूरा पूरा ABP और ACP। दोनों में देखो बेटा क्या है, एक तो AB इक्वल्स टू AC, ये तो मुझे गिवन था, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ये साइड कॉमन है AP दोनों में, AP इक्वल्स टू AP, ये आ गया कॉमन। और तीसरा देखो बेटा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड, एबव लिख लेंगे इसको। अब पता चला एंगल 1 और एंगल 2 बराबर क्यों लिए थे, एक तो इसने बाइसेक्ट करना था, दूसरा बेटा जब नेक्स्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट करनी थी ना, वहां भी इसने इस्तेमाल होना था, इसलिए मैंने पहले ले लिया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by SAS criteria। ठीक है जी। अब एक ट्राइंगल पकड़ लो, ये वाली साइड इस्तेमाल हुई, ये भी हुई, बीच में उसके एंगल आ रहा, तो SAS बन गया। अब यहाँ पे सिंप्लिसिटी से क्या लूंगा वो देखना बेटा, एक तो मैं ले लूंगा BP और PC दोनों बराबर है, तो देयरफॉर BP इक्वल्स टू CP। और दूसरा क्या करता हूँ, यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ 3 और 4, ये भी बराबर ले लेता हूँ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है इसका, बाय CPCT। अब क्यों लिया वो देखो, क्या बताना बेटा, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, वो यहीं से निकलेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लाइन का एंगल जो है इसके साथ वो 90 है, और दूसरा बाइसेक्टर मतलब BP इक्वल टू PC, वो तो प्रूफ हो गया बाइसेक्टर। अब मैं बताऊंगा ये एंगल 90 डिग्री का है, एंगल 3। अब यहां देखो बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों को ऐड किया कितना बनेगा, 180। रीजन क्या है बेटा, लीनियर पेयर। अब यहां पे आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो बनेगा 2 टाइम एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब यहां चलते हैं बेटा, तो 2 वहां जाके डिवाइड करेगा, तो एंगल 3 कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 का, तो ये भी क्या हो गया 90 का। तो इसका मतलब AP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी BC के। मोर ओवर BP PC के बराबर है, तो AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ये पूछा गया था बेटा, ये पूरा का पूरा प्रूव हो गया, बस ये रह गया एंगल D, ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। अब पूछा गया कि AP जो है एंगल D को बाइसेक्ट करता है, उसके लिए क्या करूंगा, ये दो ट्राइंगल ले लूंगा, ये वाला और ये वाला। इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल PDC, दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो BD इक्वल्स टू CD है, दूसरा बेटा BP इक्वल्स टू PC, और तीसरा क्या है, DP इक्वल्स टू DP। रीजन भी लिखते जाते हैं बेटा, ये आ गया कॉमन, इसको हमने ऊपर प्रूव किया था, प्रूव्ड एबव। और BD इक्वल टू CD ये तो मुझे गिवन में दिया था क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल BPD जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PDC बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, SSS क्राइटेरिया लगा, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT क्या ले लेंगे, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, इसको लिखेंगे बाय CPCT। अगर ऐसा हो गया बेटा, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये जो AP है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को, और हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो बेटा, ये जो एक्सरसाइज है ना बड़ी आसान सी है। पहला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंथी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन बड़े इसके आसान है। ये वाला क्वेश्चन देखना बेटा आप, ऐसे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। पहले इसका गिवन देखिए क्या है, तो गिवन में देखिए बेटा, AD जो है वो आल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, एक तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब दो साइडें बराबर होने वाली हैं, और मुझे दे रखी है कौन सी साइडें बराबर है।
दूसरा बेटा एक वर्ड यूज हुआ यहाँ पे आल्टीट्यूड, मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री का, जो एडी है वो बीसी पे आल्टीट्यूड है, मतलब ये वाले एंगल आपके 90 डिग्री होंगे। ये मुझे गिवन में दे रखा है, तो इसी को लिखेंगे बेटा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक हो गया। इन विच, अब इसमें दो साइडें बराबर हैं, कौन कौन सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, और इसके अलावा ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है, जिसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, टू बी सी। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। बेटा अगर आप गिवन को अच्छी तरह से लिख लेते हो ना, गिवन से जो कंक्लूजन मिल रहा है उसको आप अच्छे से समझ के लिख लेते हो ना, तो ज्योमेट्री सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ देखिएगा क्या है, एडी जो है फर्स्ट में पूछा गया कि एडी जो है वो बाइसेक्ट करता है बीसी को, और सेकंड है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब यहां देखिएगा प्रूफ, दो ट्रायंगल में ले लेते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल में सेम क्या वो देखिएगा बेटा, एक तो ए डी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहां लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी, इसको लिखेंगे बेटा कॉमन है। दूसरा देखो बेटा, एंगल 90 डिग्री के थे, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। और तीसरा क्या था बेटा, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये मुझे गिवन है। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे देखो बेटा साइड एंगल साइड, बच्चों को लगता है कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है बेटा मान लेता हूँ आपकी बात, कि बेटा एक क्राइटेरिया और होता है आर एच एस। कभी भी एंगल अगर 90 डिग्री है तो आपने सबसे पहले आर एच एस को सोचना है। आर एच एस क्या कहता है, एंगल 90 चाहिए और 90 की सामने वाली साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए, दो चीजें अगर है तो फिर आर एच एस। अब देखो बेटा एक एंगल 90 का यूज हुआ है ये वाला, और इसके सामने वाली साइड भी हमने इस्तेमाल किया ए बी, तो फिर ये कौन सा क्राइटेरिया बन जाएगा बेटा आपका, आर एच एस क्राइटेरिया। तो देयरफॉर यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी बाय आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है बेटा। ये क्राइटेरिया भी आपको मेंशन है, तो जहां पे लगेगा वहां पे लगाना है इसको। आगे चल बेटा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ट्राइंगल तो इसका मतलब ये वाली साइड आपस में बराबर हो जाएंगी, तो मैं लिख सकता हूं बी डी इक्वल्स टू डी सी, है ना। अगर बी डी डी सी के बराबर हो गया तो मतलब ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट बी सी का मतलब क्या है कि ये दो हिस्से बराबर हैं, तो बी डी इक्वल डी सी, एक हो गया। दूसरा क्या करते हैं बेटा, ये वाले एंगल भी बराबर ले लेते हैं, तो हम ले लेंगे बेटा एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ये दोनों कहां से आए, बाय सी पी सी टी। इसका मतलब आपका जो ए डी है बाइसेक्ट करता है BC को एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। और यही मुझे क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा भी आता है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ बेटा। आएगा भी बेटा आपको 5 मार्क्स में, एक क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपको जरूर करने हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन है। पहले हम लिख लेते हैं बेटा गिवन क्या है, मेरे पास 2 ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है बेटा पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल में मुझे कुछ साइडें बराबर गिवन है, कौन कौन सी दी है बेटा, ए बी जो है वो बी पी क्यू के बराबर है, उसके अलावा बेटा
ए एम जो है वो पी एन के बराबर है और उसके अलावा बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। एक तो मुझे ये गिवन है, इसके अलावा बेटा ये भी दे रखा है कि मीडियन है ए एम, ये भी मीडियन है और पी एन भी मीडियन है। ठीक है जी, ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। अब ये मीडियंस है बेटा, तो इसका कोई मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये मीडियन है ए एम, कौन सी लाइन पे है बेटा, बीसी पे, तो इसका मतलब ये इसके दो बराबर हिस्से करेगा, मतलब बी एम जो है वो एम सी के बराबर है, क्यू एन एन आर के बराबर है। दैट इज यहां लिख देते हैं बी एम इक्वल्स टू सी एम और उसके अलावा एंड क्यू एन इक्वल्स टू एन आर। अब चलते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ में देखो बेटा दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। एक दूसरा क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बड़ा आसान सा बेटा इसका प्रूफ है। सोच लीजिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दोनों क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए आपको। अब देखो बेटा मुझे गिवन है, सिंस क्या गिवन है मुझे कि मेरा जो बीसी साइड है वो क्यू आर के बराबर है, ये मुझे गिवन है। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों के जो आधे आधे होंगे, हाफ होंगे, वो भी बराबर होंगे। हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। बीसी का आधा हिस्सा क्या है, बी एम, और क्यू आर का आधा हिस्सा क्या है, क्यू एन। ठीक है जी, ये मैं आगे यूज करूंगा। अब चलते हैं ये ट्राइंगल्स पे जो पहला पूछा गया। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। इन दोनों ट्राइंगल में चलते हैं, एक ये वाली बेटा एक ये वाली। इन दोनों ट्राइंगल में देखो एक तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। बी एम जो है वो क्यू एन के बराबर है। इसका रीजन क्या है बेटा, अभी प्रूव किया, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव। एक हो गया। ए बी पी क्यू के बराबर है, ये तो मुझे गिवन में दिया था। और तीसरा देखो बेटा ए एम जो है इक्वल्स टू पी एन, ये भी मुझे गिवन में दिया हुआ। दो ट्राइंगल की तीन साइडें बराबर होगी तो फिर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया लगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए बेटा दो ट्राइंगल तो दोनों की साइडें बराबर हो जाएंगी, एंगल भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये कहां से आया, बाय सी पी सी टी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 2 पे। कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। क्योंकि मैंने पूरी पूरी ट्राइंगल ली है तो साइडें भी पूरी पूरी आएंगी, बी सी और क्यू आर। ठीक है, ये दोनों कहां से आए, गिवन से आए। और तीसरा देखो बेटा अभी प्रूफ किया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, प्रूव्ड एबव। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर बाय क्राइटेरिया कौन सा लगा, देखो एक ये साइड है एक ये और एंगल बीच में है बेटा, तो एस ए एस क्राइटेरिया। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आपने भी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, एकदम नीट एंड क्लीन, राइटिंग साफ होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप और सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके 5 मार्क्स जो है वो पक्के हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले इसका गिवन देख ले क्या है। गिवन है बेटा बीई और सीएफ। बीई और सीएफ जो है
ये आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स, एक तो ये अल्टीट्यूड है, दूसरे आपस में बराबर भी है, इक्वल अल्टीट्यूड्स। अब इसका मीनिंग क्या है? जो बच्चा इस मीनिंग को समझ लेता है वो ज्योमेट्री सीख जाता है। इक्वल है तो इसका मतलब दैट इज एक तो बी ई सी एफ के बराबर हुआ, और दूसरा देखो बेटा अल्टीट्यूड है तो इसका मतलब एंगल जो हुआ आपका बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी ईच 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं 90 डिग्री ऐसे। इतनी चीज अगर क्लियर है बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। टू प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ देखिएगा क्या बताना है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है। लेकिन बेटा क्राइटेरिया कौन सा यूज करना है? यहां पे लिखा है आरएचएस, इसी को यूज करके बताना है। अगर कोई और क्राइटेरिया यूज किया तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। प्रूफ देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे, एक ये है एक ये, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। अब इन दोनों में देखो बेटा क्या क्या बराबर है, ये देखो गिवन में दिया हुआ मुझे बी ई जो है वो सी एफ के बराबर है। दूसरा बेटा एंगल बी एफ सी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, ये आएगा बेटा ईच 90 डिग्री। और ये क्यों आया, ये तो गिवन था मुझे। और तीसरा देखो बेटा BC जो है दोनों में कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC, रीजन क्या है, कॉमन। इस तरह से ट्राइंगल BFC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BEC बाय। अब क्राइटेरिया देखो बेटा, इसमें एक एंगल 90 है तो आरएचएस का सोचना है, 90 यूज हुआ है और उसके सामने वाली साइड BC ये भी यूज हुई है, 90 भी है सामने वाली साइड भी है, तो फिर आरएचएस क्राइटेरिया बाय आरएचएस क्राइटेरिया। अगर बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं CPCT से लिख सकता हूं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। अब देखो बेटा ये एंगल बराबर हो गया, B और C बराबर है, अगर एंगल बराबर हो जाए तो साइड्स भी बराबर हो जाती हैं। देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC, रीजन क्या है बेटा, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। एंगल अगर बराबर है तो साइड्स भी बराबर होती है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका गिवन लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो गिवन क्या है, ट्राइंगल है ABC, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें दो साइडें बराबर है बेटा, वो भी दे रखी है मुझे विद AB इक्वल्स टू AC। एक तो ये हो गया, ये दो साइडें बराबर, उसके अलावा एंड AP जो है, ये AP जो है इट इज परपेंडिकुलर टू BC। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, अगर AP इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल क्या बनेंगे 90 डिग्री के। मतलब मैं लिख सकता हूं एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, दोनों के दोनों 90 डिग्री के। टू प्रूव क्या करना है मुझे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, दोनों ट्राइंगल में एक तो AB इक्वल्स टू AC, ये मुझे गिवन है। ठीक है जी, दूसरा देखो एंगल 90 डिग्री का है बेटा, तो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC ईच 90। और तीसरा देखो बेटा AP इक्वल्स टू AP
ये आ गया आपका कॉमन साइड। ठीक है जी, साथ साथ में रीजन भी लिखते हैं ना बेटा, उससे क्या होती है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, टीचर का ट्रस्ट बनता है और आपको पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हो रहते हैं। अब देखो बेटा क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, देयरफॉर ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC बाय क्राइटेरिया। देखो बेटा साइड एंगल साइड दिखने में क्या लगता है साइड एंगल साइड, लेकिन बेटा 90 डिग्री है, थोड़ा अलर्ट हो जाना है, RHS को पहले ढूंढना है। एक तो ये एंगल यूज किया और उसके सामने वाली साइड भी यूज किया, 90 भी है उसके सामने वाली साइड भी है, तो फिर सीधा सीधा RHS क्राइटेरिया, फिर RHS लगेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है मुझे, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल C तो भूल ही गया, एंगल C बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है जी, तो कुल मिला के देखो बेटा, अगर इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 3 दो क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, अगर वो आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट